बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट बेटा वीक जो हमारे लेक्चर्स हुए थे, उन लेक्चर्स के अंदर हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट और हाउ टू कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। उसमें मैंने आप लोगों को दो फार्मूला सिखाए थे, एक हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू बाय यूजिंग कैलकुलेटर फार्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू बाय टेबल फार्मूला। और इसी तरह बेटा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं और टेबल फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर आप लोग का इंटरेस्ट ग्रोथ मंथली बेसिस पे आ जाए, क्वार्टरली बेसिस पे आ जाए, डेली बेसिस पे आ जाए, वीकली बेसिस पे आ जाए, तो आपने उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक बेटा इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी वन ऑफ यू। बेटा एक्सरसाइज के कोई क्वेश्चन में से कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन में से पूछ लें, क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है ये आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में भी काम आएगा। जब आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां भी ये फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको आएंगे। जी, एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा? अपने पास कैलकुलेटर्स और रजिस्टर रखें। अभी मैं कुछ क्वेश्चन एक दो आपको दूंगा करने के लिए, आप करेंगे और साथ साथ मुझे उसका आंसर देंगे। तो अपने पास बेटा रजिस्टर्स रखें और कैलकुलेटर्स अपने सामने रखें। मैं कुछ थोड़े से बीच में कुछ क्वेश्चंस चेंज करूंगा, कुछ डाटा चेंज करूंगा और आप लोगों ने मुझे सिर्फ उसके आंसर्स देने होंगे और कैलकुलेटर फार्मूला इस्तेमाल करना है, टेबल फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना हमने फिलहाल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो लास्ट वीक में बताया था, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि हम लोगों ने बेटा सबसे पहले सीखा था हाउ टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू के लिए मैंने आप लोगों को एक तो टेबल फार्मूला दिया था, जो कि फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू एफ यानी फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और उसके बाद मैंने आप लोगों को उसका कैलकुलेटर फार्मूला दिया था, दिस इज टेबल फार्मूला। ये आपके सामने जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज टेबल फार्मूला। अगर आपके पास टेबल्स गिवन हो तो आप डायरेक्ट टेबल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यूज को। इसी तरह फिर हमने डिस्कस किया था कि फ्यूचर वैल्यू के अंदर अगर आपके पास कंपाउंडिंग मोर देन वंस इन अ ईयर आ जाए, यानी अगर 12 मंथली आ जाए, क्वार्टरली आ जाए, डेली आ जाए, वीकली आ जाए, देन आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। ये बेटा आपके सामने मैंने बताया था कि आपने इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना है और नंबर ऑफ ईयर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर वो मंथली बोलेगा तो आपने इंटरेस्ट रेट को 12 से डिवाइड कर देना है और नंबर ऑफ ईयर्स को आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर जो नया डेटा सेट बनेगा उस नए डेटा सेट को आपने उसमें फॉर्मूला में पुट करना है और जो आंसर आएगा वो आंसर आपने कैलकुलेट कर लेना है, चाहे वो फ्यूचर वैल्यू हो चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो, दोनों को आपने ऐसे ही करना है। जैसा यहाँ पे देखिए उसने आपको थोड़ा सा बताया भी हुआ एग्जाम्पल डी के अंदर, आप इसको देख भी सकते हैं। अगर वो कहता है जी 2 इयर्स है, ठीक हो गया, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट आपने निकालना है। अब ये यहाँ पे उसने देखा नंबर 1 उसने बोला जी सेमी एनुअल निकालना है, तो सेमी एनुअल में बेटा क्या होता है, 2 होता है। आपने करना क्या है, जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है, जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये ऊपर उसने आपको गिवन किया हुआ है 2 इयर्स है और 12% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है। तो इंटरेस्ट रेट को उसने 2 से डिवाइड किया, नंबर ऑफ ईयर्स को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास नया एन और नया आई आ जाएगा। तो फॉर्मूले में आपने ये नया एन और ये नया आई पुट करना होगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आज हमारा टॉपिक होगा, ये हम पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। उसके बाद बेटा हम लोगों ने इसी तरह प्रेजेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। ये देखिए बेटा आपके पास ये कैलकुलेटर वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट टाइम लिखवाया था फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर एन। दिस इज द कैलकुलेटर फॉर्मूला और आपने यही ज्यादातर इस्तेमाल करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने कैलकुलेटर वाला फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल करना है, टेबल वाला फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और अगर यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो ये सारे का सारा फैक्टर तरह की डिवाइड हो जाएगा। और ये देखिए नीचे उसने आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि ये प्रेजेंट ये जो सारी की सारी चीजें इधर फ्यूचर वैल्यू के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो दिस इज कैलकुलेटर फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू एंड दिस इज द कैलकुलेटर फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। आई और एन कैसे पुट करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर वो मंथली, क्वार्टरली, डेली, वीकली इस तरह के वर्ड यूज करेगा तो पहले आपने आई और एन को चेंज करना है। अगर वो इस किस्म के वर्ड यूज नहीं कर रहा, उसने डाटा आपको ईयर्स में दिया हुआ, तो फिर आपने कुछ नहीं करना। यहां तक बेटा हमने डिस्कस किया था। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी वन ऑफ यू बेटा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का वो करना है। और फिर यहीं तक, आई थिंक यहीं तक मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चंस करने को दिए थे, ऐसे ही है? इसके अलावा भी कुछ चैप्टर दिया था असाइनमेंट्स के अंदर? नो सर। यहीं तक था मेरा ख्याल है। यस सर।
तो फिर हम फिलहाल कोर्स अपना यहीं तक रखेंगे। अगर इसके बाद आपकी नेक्स्ट वीक में क्लासेस होती हैं 15 जुलाई के बाद, तो फिर हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज जो हमारा कोर्स होगा फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी वो भी आपका यहीं तक होगा, इस चैप्टर तक, ये जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला चैप्टर है। ठीक हो गया? इसलिए आज हम इस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से देखते हैं। इसमें जो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन करने को दूंगा, अभी आप सभी लोग क्वेश्चंस करेंगे, टेल मी द आंसर। ये मैं आपकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ओपन करूंगा, देन फिर मैं आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या होता है, और उसके बाद फिर हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस इज योर डाटा सेट बेटा। फ्यूचर वैल्यू 6000, 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड 12 ईयर। निकालना क्या है आपने? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो बेटा प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपके सामने था, जो मैं चलें आपको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बेटा क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई और इसकी पावर n। ओके बेटा, सॉल्व इट। फ्यूचर वैल्यू 6000, 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो बेटा सेमी एनुअल है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि साल में सेमी एनुअल कितने होते हैं? साल में सेमी एनुअल होते हैं बेटा 2। तो आपने 8% को पहले 2 पे डिवाइड कर लेना है, यानी परसेंटेज डिवाइड होगी, नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई होंगे। अब आपका डाटा क्या बनेगा? 8% को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आई बन जाएगा 4%, और 12 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स बन जाएंगे 24। यानी आपके पास जो डाटा बनेगा वो ये बनेगा। फ्यूचर वैल्यू आपके पास है 6000, आई जो है वो आपके पास उसने गिवन किया हुआ है 8%, लेकिन क्योंकि अब आपका सेमी एनुअल है तो साल में सेमी एनुअल 2 होते हैं, तो आपने इसको डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास ये आ जाएगा 4%। इसी तरह उसने आपको n गिवन किया हुआ है 12 ईयर्स। तो आप सेमी एनुअल साल में 2 होते हैं, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना बेटा किसके साथ? 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 24। अब बेटा इसमें डाटा पुट करें, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, पुट दिस डाटा इन दैट फॉर्मूला एंड टेल मी द आंसर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का बेटा आंसर बताएं मुझे, सभी लोग करें इसको सॉल्व। फ्यूचर वैल्यू की जगह पे 6000 पुट करें, आई की जगह पे 0.04 पुट करें, और एन की जगह पे 24 पुट करें, और इसको सॉल्व करके फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का आंसर आ जाएगा। टेल मी द आंसर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सब लोग करें बेटा, ये प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को अभी कोई कैलकुलेटर चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी सिंबल देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तभी मुझसे आप पूछ लें। कि हो सकता है कि आपके पेपर ऑनलाइन हो, तो अगर ऑनलाइन पेपर हुआ तो मे भी आपके साथ मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन फिर ना हो सके। बेहतर ये है कि अभी जो जो प्रॉब्लम्स अभी आप मेरे से पूछ लें, अभी हमारे पास एक टाइम भी है, तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीजें। अगर कैलकुलेटर को चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो पूछ लें, कोई इशू नहीं। जी 6000 डिवाइडेड बाय, अब आप ये डाटा जो पुट करेंगे इस तरह से पुट करेंगे, 1 प्लस 4% की बेटा परसेंटेज खत्म कर लिया करें, तो ये बनेगी 0.04, और इसकी पावर, अब मैं पावर बेटा इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो सिंबल नहीं पता मुझे किस तरह डालते हैं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट पावर में लिख रहा हूँ। पावर कितनी है? n24। अब आप करेंगे कि 1 प्लस 0.04 करें कैलकुलेटर के ऊपर, 1.04 हो जाएगा, और पावर का बटन दबाएं। मैंने बोला कि मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स के ऊपर मुख्तलिफ बटन होंगे, किसी के ऊपर x की पावर y लिखा होगा, किसी के ऊपर x के ऊपर स्टार का बटन बना होगा, किसी बटन के ऊपर इस तरह डब्बे का निशान बना होगा, बॉक्स का जिस तरह होता है, तो वो निशान होगा, वो बेटा 2340 आ रहा है। जी कितना है? 2340। 2340। तो प्रेजेंट वैल्यू बेटा आपके पास आ गया 2340। और देखिए ये आंसर इसलिए सही लग रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू का आंसर बेटा हमेशा कम आएगा, किस वैल्यू से? फ्यूचर वैल्यू से। तो देखिए फ्यूचर वैल्यू 6000 थी, प्रेजेंट वैल्यू आपकी आई 2340। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में उसने आपसे 2 चीजें मांगी हैं। ये जो एक उसने बोला प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, और एक उसने बोला इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। तो आपने बेटा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको तरीका बताया था। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बेटा सिंपल तरीका, अब आपके पास फ्यूचर वैल्यू गिवन है 6000, जो डाटा गिवन है उसमें से माइनस कर दें जो आपने कैलकुलेशंस की है 2340, बाकी जो अमाउंट होगी वो इंटरेस्ट की होगी।
6000 में से अब आपने माइनस कर देना बेटा किसको, 2340 को, तो आपके पास जो आंसर निकलेगा दैट आंसर इज योर इंटरेस्ट। तो बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट को माइनस कर दें, बाकी जो अमाउंट होगी वो आपका इंटरेस्ट होगी। कितना आंसर आया? 3660। 3660, ये बेटा आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। जी बेटा, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? एनी वन ऑफ यू? नो सर। बेटा जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं याद रखिएगा, मैं उनको नेम नोट करता हूँ। ज्यादातर जो पार्टिसिपेशन होती है यहाँ पे वो हैदर कर रहा है, जो मैं लास्ट क्लासेस से भी देख रहा हूँ। क्लासेस में देख रहा हूँ कि ये ज्यादातर जो है वो सॉल्व करके मुझे आंसर बताते हैं या ज्यादा बताते हैं। बेटा याद रखिएगा, दिस विल मैटर इन योर सेशनल मार्क्स एज वेल एज योर मिड टर्म मार्क्स। आपको पता है कि आपके मिड टर्म मार्क्स भी शायद आपके असाइनमेंट बेस पे लगेंगे। कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करें इसके अंदर। ओके, अब आप साथ ही बेटा ये करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला, दिस इज, ये सभी स्टूडेंट्स करेंगे। दिस वन क्वार्टरली वाला। अब क्वार्टरली में आपके पास 4 क्वार्टर होते हैं बेटा साल में, तो आपने इंटरेस्ट रेट को पहले 4 से डिवाइड करना है, यानी 6% को पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे और 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नया इंटरेस्ट बनेगा, नया नंबर ऑफ ईयर्स बनेंगे, और उसको उसी फॉर्मूले में पुट करें जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा हुआ था, प्रेजेंट वैल्यू वाले फॉर्मूले में। टेल मी द आंसर। सभी लोग करें और मुझे आंसर बताएंगे भी सभी लोग। सॉल्व करें इसको, उसके बाद फिर मैं आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का जो है वो क्वेश्चन करवाता हूँ, मतलब उसका थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं, जो जो न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम करेंगे वो आप मुझसे पूछेंगे। तो हमारे आज के जो लेक्चर्स होंगे वो ज्यादातर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, आपने प्रैक्टिस करके देखनी है अभी क्वेश्चंस की। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करने के दूंगा, आप करेंगे और मुझे उसके आंसर बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक रहता है इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला, वो मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन ये पहले क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएं, देन फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। सभी बेटा आंसर बताना है मुझे, सभी ने, सभी लोग करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और देन उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अभी इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया सेमी एनुअल वाला, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क ये है वहां पे सेमी एनुअल था, यहाँ पे क्वार्टरली है। तो आपने पहले 4 से डिवाइड करना है और 4 से मल्टीप्लाई करना है। इंटरेस्ट रेट हमेशा डिवाइड होगा, नंबर ऑफ ईयर्स हमेशा मल्टीप्लाई होंगे। मैं बेटा आप लोगों को बार बार कह रहा हूं कि मैं पेपर में टेबल अलाउ नहीं करूंगा आपको, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने कैलकुलेटर वाले फॉर्मूले से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को कैलकुलेटर चलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो अभी पूछ ले मुझसे कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे करना है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बट आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो कैलकुलेटर वाले फॉर्मूला से होगी, और दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बुक में दिखा दिए कहाँ पे हैं। आपकी बुक के अंदर फॉर्मूला गिवन है, फ्यूचर वैल्यू का भी और प्रेजेंट वैल्यू का भी। जी हैदर बेटा, हुआ सॉल्व? कर रहा हूँ सर। करें करें, शाबाश। टेल मी द आंसर। अब जब आप बेटा 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका पॉइंट्स में आ जाएगा, परसेंटेज में आंसर वो आ जाएगा, मेरा ख्याल है 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा या 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटरेस्ट रेट। और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n आपका 20 हो जाएगा। तो वो जो आपकी परसेंटेज है उसको आप पुट करेंगे वहां पे परसेंटेज खत्म करके, और साथ में फिर 20 पावर 20 लेंगे और 40,000 को डिवाइड कर देंगे आंसर के साथ, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी।
जी हुआ? बाकी लोग भी करें। जैद बेटा अभी करो। सना अशरफ बेटा हो रहा है? तहरीन, फातिमा, जी बेटा आप लोगों को प्रॉब्लम ईमेल साइट से? बेटा आंसर दिया करें, यस या नो में आंसर दिया करें, ताकि मुझे 23:40 बैठे हुए हैं। जी बेटा क्या आंसर आया? 23:40 ज्यादा कम नहीं आ गया? 40,000 है बेटा, ये 4,000 नहीं है। आपने ऊपर 4,000 तो नहीं लिख दिया कहीं? 9 7 40 दोबारा देखता हूँ सर। दोबारा चेक करें, मैं आपके सामने ये देखिए, आपको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। आपका जो फ्यूचर वैल्यू है वो है 40,000। प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। आई आपका बनेगा 6%, उसने बोला, तो बेटा इसको डिवाइडेड बाय 4 करें, क्या आएगा? 6% को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6 को 4 से डिवाइड करें 1 पॉइंट, करें डिवाइड बेटा 1.5 1.5% आ जाएगा 1.5 सर 1.5 आ रहा है जी। ओके 1.5 आ जाएगा। और एन क्या होगा आपके पास? एन आपके पास 5 ईयर्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 20। तो आई आपके पास हो गया 1.5%, एन हो गया 20। तो अब ये फॉर्मूला आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल सर टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, एक मिनट बेटा मैं लिख लूं, 1 प्लस आई की पावर एन। इसमें डाटा पुट कर दें। फ्यूचर वैल्यू बेटा आपके पास कितनी है? 40,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अब 1.5% की पहले परसेंटेज खत्म करें, ये बनेगी 0.015। इसकी पावर आपने लेनी है कितनी? 20। अब करें इसको हल, तो 1 प्लस 0.015 करें और उसकी पावर 20 लें, जो आंसर आएगा 40,000 को उससे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का। अब ये मैंने आपको सारा डाटा पुट करके लिख के दे दिया, कैसे आपने इसको पुट करना है। सर 29,29698 हाँ अब ये सही लग रहा है बेटा। सर 29,698 ये आ रहा है 29,698 रुपए। ठीक हो गया। अब अगर आपने यहाँ से इंटरेस्ट निकालना है तो 40,000 में से 29,000 माइनस कर दें, बाकी जो अमाउंट होगी वो आपकी इंटरेस्ट आ जाएगी। तो दिस इज द मेथड कि हाउ टू कैलकुलेट। अगर वो आपसे कहता है क्वार्टरली निकालें, मंथली निकालें, डेली निकालें, वीकली निकालें, तो आपने सिर्फ वर्ड देखना है और आई और एन को पहले चेंज कर लेना है और उसके बाद आपने फॉर्मूला में पुट कर देना है, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो चाहे वो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो। अंडरस्टैंड बेटा? अच्छा अब आते हैं थोड़े से इंग्लिश क्वेश्चंस की तरफ, स्टेटमेंट क्वेश्चंस की तरफ। ये बात दफा आपको बेटा कंफ्यूज करेंगे स्टेटमेंट क्वेश्चंस। देखिए जो दूसरे क्वेश्चन थे वहां पे तो लिखा हुआ था प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, फलानी वैल्यू कैलकुलेट करें। यहाँ बेटा आपके जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है इसमें आपने खुद अंदाजा लगाना है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, कि वेदर वी हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू और वेदर वी हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। अगर प्रेजेंट गिवन होगी तो फ्यूचर निकालनी होगी, फ्यूचर गिवन होगी तो प्रेजेंट निकालनी होगी। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? ये स्टेटमेंट आपको बताएगी। अब ये देखिए यहाँ पे उसने लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, क्वेश्चन आप खुद बाद में सॉल्व करते जाइएगा, इसमें बता दूंगा इसमें फाइंड आउट क्या करना है। उसने बोला जी वर्नोन ली रिसीव 6,000 बोनस फॉर फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। एक बंदा बेटा उसको 6,000 का बोनस मिला। अब उसको बोनस मिल चुका है तो इसका मतलब है उसके पास पैसे मौजूद हैं, तो ये प्रेजेंट वैल्यू होगी या फ्यूचर वैल्यू होगी? प्रेजेंट वैल्यू सर।
प्रेजेंट वैल्यू। बेटा तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन है। अब ये क्वेश्चन मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, आप इसको साथ साथ वैल्यूज नोट करते जाएं। तो प्रेजेंट वैल्यू आ गई 6000, लेकिन जो चीज बेटा आप रिसीव करेंगे वो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू होगी। He can invest safely in his credit union 4%। अब इसका परसेंटेज है तो ये आपके पास आई होगा। कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब ये बेटा क्वार्टरली कंपाउंड करना है तो आपको पता है कि आपने इसके साथ क्या करना है। तो ये 4 से डिवाइड होगा और नंबर ऑफ ईयर्स हमें चाहिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर, तो 7 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या फाइंड करना बेटा आपने, अगर प्रेजेंट गिवन कर दी गई तो मिसिंग क्या है, फ्यूचर वैल्यू मिसिंग है। फ्यूचर तो वैल्यू, यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तब आपके पास डाटा क्या आ गया, प्रेजेंट वैल्यू 6000, आई 4% एंड 7 ईयर्स, और कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा हुआ है। तो आपने बेटा क्या करना है, इंटरेस्ट रेट को 4 से डिवाइड कर देना है और नंबर ऑफ ईयर्स को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर आपने फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। चलें करें इसको सॉल्व, सभी लोग करें। मैं यहाँ पे आपको ये डाटा मैंने आपको लिख दिया, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बाकी मैं स्टेटमेंट्स आपको पढ़ दूंगा। है ना सभी लोग। प्रेजेंट वैल्यू बेटा उसने दी आपको यहाँ पे 6000, इंटरेस्ट रेट इज 4%, एंड उसने आपको दिया हुआ है 7 ईयर्स, और उसने आपसे कहा कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है लेकिन बेटा क्वार्टरली। तो सबसे पहले आपने क्वार्टरली वाला काम कर लेना। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर n। पुट करें बेटा इसमें। अब आपको आई और n चेंज करना पड़ेगा। अब क्वार्टरली है तो बेटा क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना रह जाएगा, 1%, और n है बेटा 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ जाएगा 28। तो ये बेटा आपने डेटा पुट कर देना, आई 1% हो गया और n जो है वो आपके पास 28 हो गया। तो 1% और 28 पुट करके आप इसको सॉल्व कर लें। टेल मी द आंसर।